नमस्कार दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वाली मेरे वीडियोस में देखा था कि हमारा पावर सिस्टम का एसएलडी कैसा होता है और कैसे हमारा जो पावर सिस्टम है वो डिफरेंट स्टेजेस पे स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है, जिसमें हमने देखा कि प्राइमरी जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है और जनरेशन कितने केवी में होता है वो देखा था। उसके बाद फिर हमने प्राइमरी ट्रांसमिशन देखा था, फिर उसके बाद हमने रिसीविंग स्टेशन देखा। तो इस वीडियो में भी मैं एक हाईलाइट आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि हमने वो वीडियो में क्या लर्न किया था और इसका हम लोग फिर जैसे कि जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर तक तो आ गया, लेकिन उसका एक्चुअल में फ़्लो कैसा होता है, उसका एक्चुअल में डायग्राम कैसा होता है या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे। अभी ये स्लाइड में हम लोग वापस एक बार एसएलडी को ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसा कि हमने देखा कि पावर स्टेशन में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होता है, फिर उसके बाद में हमारा डिफरेंट स्टेजेस से उसको हाई वोल्टेज में स्टेप अप करते हैं, फिर स्टेप डाउन करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। स्टोर नहीं कर सकते हम लोग, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड देन हम हमारे यूटिलाइजेशन के पर्पस से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया और हमारा एग्रीकल्चर भी हो गया। अभी न्यू हमारा एक डेटा सेंटर भी, बहुत सारा स्कोप अभी डेटा सेंटर में है, तो वहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए, अपना जो जनरेशन है वो हमारा 11 केवी, 11.5 केवी और 12 केवी में हमारा जो है जनरेशन होता है पावर का। तो उसमें हम लोग कौन सा पावर स्टेशन यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारा है पहला वाला थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन। दूसरा जो है हमारा हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है, हाइड्रो पावर स्टेशन। तीसरा है हमारा न्यूक्लियर। फिर है हमारा सोलर से अभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद है हमारा वाइंड पावर स्टेशन, जैसे हमारे वाइंड मिल्स वगैरह रहते हैं ना, तो ये सभी जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन है, इनके थ्रू हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसके लिए हम लोग कोल यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। जो हमारे जनरेटर्स रहते हैं उनको मूव करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि ये एक जनरेटिंग स्टेशन का हम लोग डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग एक ओवरव्यू देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। तो हमने अगर ये पूरा जनरेशन कर लिया तो फिर हमको यूटिलाइज़ करने के लिए अब जिस वोल्टेज में ये जनरेट हो रहा है उसमें हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और अब अगर हम लोग को दूर लेके जाना है तो उसमें लॉसेस होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या प्रोविज़न किए हैं वो हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, जनरेशन किया हुआ जो ये वोल्टेज है इसको हमको ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो एट द जनरेटिंग स्टेशन वी हैव टू स्टेप अप दिस वोल्टेज टू रिड्यूस आवर वोल्टेज ड्रॉप और टू मेंटेन आवर वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। तो स्टेप अप हम किस में करते हैं, ये एक दिखा है, एक जनरल एसएलडी है जो मैंने प्रेजेंट किया है। तो इसमें 11 केवी टू 220 केवी, बट एक्चुअल में ये 11 केवी टू 765 केवी और 500 केवी, जो भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन है, हम हाईएस्ट में उसको स्टेप अप करते हैं। फिर उसको हम लोग दूसरे जो सब स्टेशन रहेगा, ये हमारा सब स्टेशन है, ये हमारा सब स्टेशन है जहाँ पे ये हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। इसके थ्रू हमने वोल्टेज स्टेप अप किया है। सो ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन।
अभी इसके बाद जो आता है हम लोग क्या करते हैं, इसको सब डिवाइड करते हैं, डिफरेंट सब स्टेशन के लिए जाता है। जैसे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एक ऐसा सब स्टेशन रहेगा, या फिर हम लोग इसको रिसीविंग स्टेशन बोलेंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये रिसीविंग स्टेशन हो गया। तो अगर यहाँ से मेरा सब स्टेशन से मतलब जनरेटिंग स्टेशन से अगर स्टेप अप करके यहाँ पे आ रहा है, ये मेरा जो है ये दोनों के बीच का मेरा प्राइमरी, ये मेरा जीएस हो गया और ये मेरा सब स्टेशन हो गया। तो इसके बाद जो मेरा रहता है मतलब यहाँ से वहाँ तक, तो ये तो स्टेप अप कर दिया, फिर यहाँ से ट्रांसमिशन करूँगा मैं लाइन का, तो ये मेरा प्राइमरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा अगर इधर एक फीडर जा रहा है या फिर इधर मेरा लाइन जा रहा है, फिर इधर एक अलग से मेरा फीडर जाएगा, तो ये जो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ग्रिड हो गया। मतलब ये ग्रिड कनेक्टेड है, इंटीग्रेट है कि मेरा इधर से आ रहा है तो यहाँ पे मेरा इधर भी एक फीडर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये ट्रांसमिट किस तरफ होता है या फिर उसका नंबर ऑफ़ फीडर्स रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये भी आगे जाके कहीं ना कहीं तो ये कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से और तो फीडर जाएगा, फिर यहाँ से एक वापस जो है वो यहाँ पे भी आता है, वापस एक आता है। तो एक इनकमर जाता है और सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमको आउटगोइंग भी मतलब जो रिटर्न है फीडबैक वो वापस अपने सब स्टेशन में आता है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है लोअर वोल्टेज साइड। मतलब लोअर वोल्टेज कैसा है, अभी ये रहता है हमारा 11 kV टू 765 अगर हमने मान लिया तो ये 765 फिर 500 ऐसा करके एक 465 भी रहता है, 467 रहता है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर इसके बाद आता है हमारा ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमारा अगर 467 हमारा इनकमर है तो ऑब्लिक में आएगा 220 kV, ओके, और ऑब्लिक में आएगा 132 kV। ये आएगा हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे अपना इनकमर जो है वो 132 kV रहेगा, और जो आउटगोइंग है या तो ये 33 kV रहेगा, 22 kV रहेगा, और नहीं तो ये अपना 11 kV रहेगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जैसे कि मैंने बताया था, ये देखो अपना रिसीविंग स्टेशन आया। तो ये रिसीविंग स्टेशन में आके अभी मेरा मान लो ये अगर मेरा सब स्टेशन है तो देखो ये मेरा एक इधर फीडर जा रहा है, एक मेरा फीडर इधर जाएगा, तो सेम वोल्टेज रहेगा मेरा, या तो 132 रहेगा, 66 रहेगा, या तो 132 रहेगा। ये जैसा जैसा लेवल हमारा आगे आगे बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से ये वोल्टेज भी हमारा स्टेप डाउन होता जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग आते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा ट्रांसमिशन ख़त्म हो गया, मतलब हमारा 132 और हमारा 66 kV यहाँ तक हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन रहता है। ये 66 kV के बाद जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है। ठीक है, तो 66 kV का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग आइदर 33 kV में करते हैं और 22 kV में करते हैं। जनरली 33 kV में ही रहता है। और एक रहता है कि जैसे हमारा 66 kV है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये तीनों फीडर भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा ये 11 kV हो गया, ये 22 kV हो गया जो मेट्रोपॉलिटन रीजन में यूज़ करते हैं, और ये 33 kV यूज़ हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी फीडर हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ये जैसा यहाँ पे दिखाई देखो, जैसे मैंने बताया था, ये यहाँ पे देखो 11 kV भी फीडर डायरेक्ट निकाला हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस एक बार देखते हैं कि सब स्टेशन जो है हमारा वो रहता है हमारा लास्ट वाला, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है एज़ पर आवर कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अपना आया यहाँ पे सब स्टेशन में, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि जैसा 11 kV, 33 kV और 22 kV तक ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, जैसे अभी अगर मेरा ये सब स्टेशन है, एक मेरा सब स्टेशन है, इसको मैं बोलता हूँ 33 kV ऑब्लिक 11 kV, तो ये मेरा सब स्टेशन हो गया। फिर यहाँ से जो मेरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा मेरा
यहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर आएगा, ठीक है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आया। फिर यहाँ से क्या होगा, एक तो 3 फेज सप्लाई जाएगा, एक तो सिंगल फेज सप्लाई जाएगा। तो अगर मेरा 3 फेज सप्लाई जाता है तो ये मेरा आर वाई बी न्यूट्रल, ठीक है, ये आर वाई बी और न्यूट्रल। और अगर मेरा सिंगल फेज जाता है तो मेरे को इसमें से ये जो मेरा बुशिंग रहेगा उसमें से मेरे को 2 पकड़ना है, एक तो फेज पकड़ना है, एक तो न्यूट्रल पकड़ना है। तो इसमें से मेरा 2 वोल्टेज हो जाएगा, एक तो मेरा 400, 415 या 433 के भी पकड़ो आप, तो तीनों वोल्टेज सेम रहेगा। ये एज़ पर कंट्री और एज़ पर टेरिटरी ये अलग अलग वोल्टेज रेंजेस इसका रहता है। एज़ पर मैन्युफैक्चरर जो उनका मैन्युफैक्चरिंग रेंज होता है, जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, या फिर जो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहता है उसके अकॉर्डिंग उनको उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, TDS के अकॉर्डिंग और उनके मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये वोल्टेज रेंजेस वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक SLD का ओवरव्यू, जिसमें हमने देखा कि जनरेशन यहाँ से जनरेट हुआ, फिर यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, फिर यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन होके वो कंज्यूमर तक तो आ गया। अब हमको देखना है कि वो एक्चुअल में जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती है या फिर हमारे जो सबस्टेशंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें हमको ये पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर है या जनरेटिंग स्टेशन है उससे कैसे होता है। देखो, जैसा मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि हमारे जो जनरेटिंग स्टेशंस है उसके जो डिवाइडेशन है या फिर उनके जो क्या बोलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पावर प्लांट, तो उसमें कौन सा है। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो है थर्मल पावर प्लांट दिख रहा है, ये जो है आपको वाइंड का दिख रहा है, ये जो है ये आपको दिख रहा है सोलार। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट रहते हैं। फिर यहाँ पे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ गया, जैसा जस्ट वेट, हाँ, जैसा हमने डिस्कस किया, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ गया। तो हमने क्या किया, 220 kV और 500 में हमने इसको स्टेप अप किया। तो हम इसकी जगह पे 6 कितना मैंने बताया था, 765 और 747, उसमें हम लोग स्टेप अप भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखो, ये हमारा आ गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टावर लाइनें यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस रहता है वो 200 मीटर 300 मीटर, और जो ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ रहता है वो 2-2 किलोमीटर। ये भी हम बताएंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के टाइप्स कौन से होते हैं, उनका जो लेंथ ऑफ अकॉर्डिंग टू लेंथ जो ट्रांसमिशन लाइन का डिवाइडेशन है और बाइफर्केशन है, और तो वो क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी देखो, ये हमारे टावर आ गए, ट्रांसमिशन टावर। फिर इसके बाद हम लोग आ गए अपना जो दूसरा रिसीविंग स्टेशन है वहाँ पे आ गए। तो देखो, अभी यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन। मतलब हमने क्या किया, जैसे ही हमारा वोल्टेज स्टेप अप हुआ, उस वहाँ से लेके हमारे जो रिसीविंग स्टेशन है वहाँ तक का जो पार्ट है, वहाँ तक का जो ट्रांसमिशन है, उसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। फिर हमने क्या देखा कि हमारा एक सबस्टेशन होगा जहाँ से हमारा डिफरेंट फीडर्स जाएंगे, या फिर वो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन। तो वहाँ से लेके देखो, अभी वापस यहाँ से ये वाला अपना ये हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो 500 या 220 में जो वोल्टेज था उसको हमने क्या किया, स्टेप अप डाउन करके, क्योंकि हम एक झटके में कभी ज़्यादा डिस्टेंस पे या कम डिस्टेंस पे हम लोग उसको स्टेप डाउन भी नहीं कर सकते। तो हमको वो वोल्टेज मेंटेन करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज रेंजेस है उसके अकॉर्डिंग हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, या फिर हमको स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, 500 और 220 से हमने क्या किया, 132 और 66 kV में इसको स्टेप डाउन किया। फिर वो आ गए हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। अब वापस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है
कि हमारा जो रिसीविंग सबस्टेशन होगा, मतलब जहाँ पे हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन ख़त्म होता है, वहाँ से हमारा जो सबस्टेशन है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है, वहाँ तक जो लाइन आती है हम उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखो 132 kV से डायरेक्ट 11 kV का फीडर हमने जनरेट किया और स्टेप डाउन करके, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे हमारा पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, डिलीट भी कर लेता हूँ इसको, हाँ ये हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा ट्रांसफार्मर से, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी फीडर निकलेगा वो रहेगा हमारा 3 फेज 3 वायर सिस्टम, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर तक, मतलब जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ तक आएगा। ये सभी हमारे पावर ट्रांसफार्मर है जो कि हम लोग वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं या स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगता है, एट द कंज्यूमर एंड, या फिर एट द एंड ऑफ द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके सॉरी, एंड ऑफ द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी निकला वो आया हमारे ट्रांसफार्मर तक। अब ट्रांसफार्मर से हमारे जो कंज्यूमर से आइदर 3 फेज और सिंगल फेज, तो हमने वो भी कन्वर्शन किया कि हमारा 11 kV से हमारा 400 वोल्ट और 230 वोल्ट गया। जो 230 वोल्ट है वो हम लोग हाउस होल्ड के लिए यूज़ करते हैं। जो सिंगल फेस कंज्यूमर रहता है उसका जो लोड रहता है वो 7 और 8 किलोवाट अगर लोड है तो वो सिंगल फेज रहेगा, और अबव 8 किलोवाट के ऊपर हमारा 3 फेज लोड लगता है जो कि 415 और 433 वोल्टेज, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया जहाँ पे हमने 3 फेज 4 वायर, जिसमें हमको न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट रहता है। ये हमारा रेसिडेंशियल कंज्यूमर है। तो ऐसे ही हमारे जो है एग्रीकल्चर में भी हमारा सप्लाई जाता है। एग्रीकल्चर फीडर रहते हैं जिसको हम लोग एजी फीडर बोलते हैं, एग्रीकल्चर फीडर बोलते हैं। फिर हमारे कमर्शियल्स हो गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, जैसे हॉस्पिटलिटी है, मॉल्स है, या फिर हमारे कमर्शियल बिल्डिंग्स है। तो उसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर प्रपोज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फिर उसके अकॉर्डिंग हम वो सप्लाई वोल्टेज यूज़ करते हैं। फिर हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए भी हमको 3 फेज सप्लाई चाहिए रहता है, उसका भी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है जो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। हम लोग रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इसका हम लोग अलग अलग पार्ट बनाएंगे जो जैसे कि मतलब जिसके थ्रू आपको ये पता चले कि एक्चुअल में जो है हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या फिर पावर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे यूज़ होता है या फिर कैसे उसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा अभी ये पिक्चर तो आपको ठीक है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि जैसे 3 फेज 3 वायर हमारा जहाँ से निकला, प्राइमरी सबस्टेशन से निकला, फिर सेकेंडरी सबस्टेशन में पहुँचा, फिर वो वहाँ से दूसरे सबस्टेशन में पहुँचा, फिर वहाँ से हमारे कंज्यूमर प्रीमाइसेस तक पहुँचा। तो अभी वापस हम लोग ये जो हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो इसका आपको एक ओवरव्यू, मतलब कैसा कि जैसा कि अभी ये स्लाइड में देख रहे हैं आप कि देखो पावर प्लांट है, फिर ये अपना ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ये मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि ये बाद में क्योंकि बहुत सारी स्लाइड में या फिर बहुत सारे गूगल पे या फिर बहुत सारे प्रेजेंटेशन में आपको अलग अलग डिफरेंट स्लाइड्स या फिर प्रेजेंटेशन में दिखता है, लेकिन ये एक्चुअल में इतना ही है। इसमें आपको खाली आपका ये टावर्स बढ़ जाएंगे या फिर ट्रांसमिशन लाइन बढ़ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ, जो भी डिस्टेंस रहेगा आपका उसके हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन बढ़ जाएगी। फिर ये जो है आपका सबस्टेशन का साइज़ बढ़ जाएगा। अगर आपका पास में है तो 220 टू 132, फिर 132 टू 66 हो जाएगा, फिर 66 टू 33 हो जाएगा, फिर 33 टू 22, नहीं तो फिर 11 kV हो जाएगा।
तो ये ऐसा आपका जो सबस्टेशन है ये उसके अकॉर्डिंग हमारे सबस्टेशन का डिज़ाइन रहता है। फिर वहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन आती है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि टावर लाइन कब तक यूज़ करते हैं और पोल्स का कौन से लाइन तक यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अप टू 33 kV हम लोग टावर लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। और 33 kV के नीचे 33 में हम लोग टावर और पोल दोनों यूज़ करते हैं। और 22 kV टू 11 kV और LT जो है हमारे मतलब 400 वोल्ट 415 वोल्ट और 230 वोल्ट इसके लिए हम लोग पोल यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है, इसका भी साइज़ हमारे ये दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर उसके बाद ये पोल आया, अब इसमें अगर सिंगल फेज़ होगा तो सिंगल फेज़ के भी ट्रांसफार्मर के डिफरेंट साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग ये पोल पे यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमारा ये 2 पोल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि ये यहाँ पे हमारा 3 फेज़ सप्लाई आ गया, ये आगे जा रहा है। फिर यहाँ पे अपना AB स्विच रहता है, फिर यहाँ पे DO रहता है, DO सेट रहता है या फिर हॉर्न गैप फ्यूज़ रहता है जो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। फिर यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। और फिर इसका यहाँ से जो सप्लाई जाता है वो एक पोल पे जाएगा, LT पोल पे, फिर यहाँ पे ऐसा कंज्यूमर प्रीमाइसेस तक जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद में जो जैसा मैंने बताया कि मैं एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, तो वो वीडियोस आपको अब तक पहुँचे इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं आपको बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हर एक टॉपिक पे कम से कम आधे एक घंटे का मेरा ये रहेगा, वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ उसके लिए मेहनत लगता है, तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ।